तो कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और हमने कई सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे कल। तो कुछ बचे हुए हैं, वो आज कर लेते हैं, है ना। और फिर इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। ये भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमें। Why distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 34 का। पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछ रहा है कि वाई डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इस ये क्वेश्चन बना क्यों, इस क्वेश्चन का बेस क्या है, ये क्वेश्चन आया कहां से? ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन के पीछे कोई लॉजिक होता है। डिस्टिल वाटर कैसे बनता है? एवोपोरेशन करके। और रेन वाटर कैसे बनता है? ये भी एवोपोरेशन से ही बनता है। तो दोनों वाटर ही जो है एक जैसा होना चाहिए था। लेकिन रेन वाटर में ऐसा क्या हो गया कि ये विद्युत का सुचालक बन गया, लेकिन जो हम लैब में डिस्टिल वाटर बनाते हैं ये विद्युत तक कुचालक हो गया। ऐसा क्यों? ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो एक तरफ जो है मैंने रेन वाटर लिया, रेन वाटर, या इसको ले लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और एक तरफ ले लेते हैं रेन वाटर। तो ये है डिस्टिल्ड वाटर, और इसमें है रेन वाटर।
तो डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर में क्या फर्क है? डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते, इसमें कोई भी आयन नहीं होते, ना कटायन ना एनायन, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। लेकिन रेन वाटर में कहां से चार्ज पार्टिकल आ गया? होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये पानी है, यहाँ पे मान लो कि पानी है, समुद्र है या नदी है, तो यहाँ से पानी जब एवोपोरेट करता है तो इसके रास्ते में क्या है? एयर भी तो आएगा। और एयर में क्या होता है? गैस होते हैं। कौन कौन से गैस होते हैं एयर में? बहुत सारे गैस, जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है। इस प्रकार के गैस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जब ये वाटर, ये क्या है? स्टीम है ना, एक तरह से वाटर, जब ये रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है एसिड, H2CO3, H2SO4, HNO3। इस प्रकार से ये बहुत कम मात्रा में एसिड बनाता है, ठीक है। और फॉर्म करता है एसिड रेन। क्या करता है? एसिड रेन। मतलब जो बारिश होती है, बारिश के पानी से थोड़ा बहुत एसिड की भी वर्षा होती है। इसको अम्ल वर्षा भी बोलते हैं, एसिड रेन। अब जब बारिश होती है तो बारिश में क्या है कि सिर्फ प्योर वाटर नहीं गिर रहा, साथ में एसिड्स भी गिर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एसिड रेन होने लगता है। और इसलिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है, ठीक है। इन एसिड रेन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एसिडिक आयंस होते हैं। ट्रेसेस मतलब कम मात्रा में एसिडिक आयंस, जैसे कि H+, SO4 2-, NO3-, CO3 2-, इस प्रकार के ट्रेसेस होते हैं। ठीक है। इसलिए आयंस जो होते हैं ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तब हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? ये तो समझने वाली बात थी, है ना। एग्जाम में आप इतना लिखेंगे, टाइम चला जाएगा। तो एग्जाम में आप कितना लिखेंगे? एग्जाम में बस इतना लिखेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर does not contain any ion which can, it does not contain any ion which can conduct electricity, which can carry charge या conduct electricity, but rain water contains
traces of acidic ions. Like H plus ion, SO4 2 minus ion, NO3 minus ion, है ना? So rainwater can conduct electricity. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? Is it clear to all? Tejaswini is saying yes. Who else is saying yes? कौन कौन कह रहा है yes? कौन कौन कह रहा है no? बताओ. एक और आया है. Ansuli is also saying yes. All are saying yes. Shivam is saying no. Okay, Shivam. For Shivam, I am going to repeat again. देखो इसको फिर, एक तो ये समझने का तरीका है ही, दूसरा एक और तरीका है समझने का. ठीक है, शिवम के लिए बताता हूँ. शिवम के लिए मैं रिपीट करता हूँ इसको. ठीक है, नेक्स्ट इज देखो शिवम, कंडक्टर किसे कहते हैं? सब्सटेंस और मैटर विच कैन कैरी चार्ज, जो चार्ज को कैरी कर पाए, है ना? इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे एक सेल है. आप लोगों ने सभी सेल देखा होगा टॉर्च में. यहाँ से हम कॉपर का तार ले या आयरन का तार ले, और इससे हम एक छोटा सा बल्ब लगा दें, तो ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? शिवम, ग्लो करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ओके, इट इज कॉपर, इट इज सेल, इट इज बल्ब. इट विल ग्रो और नॉट, ग्लो और नॉट? ग्लो करेगा कि नहीं करेगा शिवम बताओ? शिवम इज सेइंग नो सर, नहीं ग्लो करेगा बेटा. अच्छा, बैटरी में चार्ज भी है, बैटरी में चार्ज भी है, अब तो ग्लो करेगा. अब करेगा कि नहीं, ग्लो करेगा कि नहीं? विल इट ग्लो और नॉट? अच्छा, अभी कहा यस सर, ठीक है. अब मान लो कि मैंने एक और बैटरी ले लिया, सब कुछ सेम है, और यहाँ पे मैंने एक कॉटन का धागा ले लिया. कॉटन का धागा, सोचो. ये है कॉटन थ्रेड.
ये है सेल। ये है बल्ब। अब बोलो, विल इट ग्लो और नॉट? विल इट ग्लो? इसमें तो यस बोला शिवम ने, इसमें क्या बोलेगा? हाँ, नो। उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया है या सेल, यहां से मैंने एक तार निकाला और इस तार को पानी के अंदर डाल दिया मैंने, और एक और वायर निकाला और इस वायर से एक वायर जो है बल्ब को लगा दिया मैंने। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे, मतलब इस तार को काट के बीच में मैंने पानी डाल दिया है, एक किया है बस। अगर मान लो कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होता, तो इस तार से इस तार तक चार्ज कैसे फ्लो करेगा? कर सकता है? क्या चार्ज फ्लो करेगा? बताओ। विल द चार्ज फ्लो? शिवम, विल द चार्ज फ्लो? क्या चार्ज फ्लो करेगा? यहां से लेके यहां तक चार्ज फ्लो करेगा डिस्टिल्ड वाटर में? नो। वेरी गुड। लेकिन मान लो कि ये बैटरी है, बैटरी से मैंने एक तार निकाला और इसको फिर मैंने पानी में डाला, और पानी में मैंने नमक डाल दिया या एसिड डाल दिया, कोई सॉल्ट डाल दिया, उससे क्या इसमें आयंस बन गए। इसमें अगर आयंस हो, आयंस मतलब चार्ज्ड एटम्स, ठीक है? आयन का मतलब क्या होता है? चार्ज्ड एटम्स। तो अगर इसमें इसके अंदर हमने आयन डाल दिया और फिर एक तार ऐसे दिया, इसको बल्ब से लगाया, और दूसरा तार यहाँ पे, तो क्या अब जो चार्ज है इसके अंदर, वो चार्ज करंट को कैरी करेगा? यस और नो? अब क्या कह रहा है? यस। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? नो, है ना? यहाँ पे क्या है? नो होगा। और यहाँ पे विल द बल्ब ग्लो? यस। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस है। उसी प्रकार से रेन वाटर के अंदर क्या होता है? आयंस होता है। ये डिस्टिल वाटर था और ये हमने क्या लिया? रेन वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर है और ये रेन वाटर है। अब समझ में आ गया शिवम? हैव यू अंडरस्टूड शिवम नाउ? वेरी गुड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why do acids show acidic behavior? Why acids not show acidic behavior in absence of water? ये लो, ये तो कई बार हमने पढ़ा है, इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। कौन बताएगा आंसर इसका? हेलो। हाँ जी, बोलो। Acids do not show acidic behavior in absence of water because acids not show acidic behavior because in water free H plus is not available. Because in dry state because in dry condition H plus ion is not available. ठीक है, जैसे अगर हमने HCl ड्राई गैस लिया, HCl गैस लिया और ड्राई, और एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया, it will show no change in color. कलर में कोई चेंज नहीं दिखेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि HCl वाटर के साथ ही H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनाता है। तो अगर हम ड्राई करेंगे इसको तो ड्राई कंडीशन में H प्लस होगा ही नहीं, और अगर H प्लस नहीं रहेगा तो एसिडिक बिहेवियर भी नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सभी समझ गए? इस क्वेश्चन नंबर 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Five solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic, and weakly alkaline. Arrange the pH in the increasing order of the hydrogen ion concentration. ये तो पहले भी एक जगह क्वेश्चन किया था हमने, इसको सॉल्व दोबारा आ गया ये। न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? 7। 1 है यानी कि स्ट्रांगली एसिडिक है। 11 है यानी कि स्ट्रांगली अल्कलाइन है। 4 है यानी कि
वीकली एसिडिक है, और 9 है मतलब कि वीकली अल्कलाइन है। अब इसको पीएच के अनुसार नहीं, हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले होगा बी, बी में सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। उसके बाद सी, नहीं ई, वीकली अल्कलाइन वाला। फिर ई के बाद डी, उसके बाद डी कौन सा है? डी हो गया वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल को लिखना चाहिए था हमें ए, यहाँ पे ए करेंगे। फिर न्यूट्रल के बाद वीकली एसिडिक, और उसके बाद फिर स्ट्रांगली एसिडिक सी। जो स्ट्रांगली एसिडिक होगा उसमें सबसे ज्यादा H प्लस होगा, और जो स्ट्रांगली स्ट्रांग बेस होगा उसमें सबसे कम H प्लस होगा। तो बी इज स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग अल्कलाइन, इसका ऑर्डर है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज equal length of magnesium ribbon are taken, A and B, and hydrochloric acid is added in test tube A, while acetic acid is added to the test tube B. The amount of concentration taken for both the acid are same. In which tube will the fizzing occur more vigorously? ठीक है, तो ये पूछ रहा है 9 में कि दो HCl है, दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा है। दोनों में ही HCl है। अब दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाला गया, नहीं, एक में HCl है और एक में CH3COOH है। दोनों में ही मैग्नीशियम डाला गया है। ये क्या है? मेटल। तो बबलिंग किस में ज्यादा होगी? बबलिंग इसलिए होगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, किससे ज्यादा निकलेगा? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। तो सिंस HCl is a stronger acid than acetic acid, so more fizzing will occur in test tube A. So answer will be more fizzing will occur in
टेस्ट ट्यूब, containing HCl. ओके, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस के आंसर को समझने की कोशिश करो, और अगर दिक्कत होती है देन आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट क्लास। मैं क्लास लाऊं।